इस वीडियो में हम क्लास 12 की यूनिट नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ से ही आपको क्वेश्चन बनेगा पेपर में जो भी आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। सो इसका आंसर रहेगा पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द ग्लास रॉड एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द सिल्क। जब भी हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो हमारे पास जो ग्लास रॉड होती है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ के पास और सिल्क क्लॉथ एक्वायर कर लेता है नेगेटिव चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट इज। सो ये रहता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला रहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू हमारे पास रहती है 1 2 3 एंड सो ऑन। Question number 3. A coulomb is defined as a charge which repels similar equal charge with a force when placed in free space at a distance of 1 meter apart. Value of force is, so force का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और हमारे पास F की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई। सो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q है हमारे पास चार्ज 1 कूलम और की E होगा हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स अ चार्ज positive 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, what is the charge on the silk cloth? So silk cloth will acquire equal and opposite, that is minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge. Can a body have a charge of 4 into 10⁻⁻19 coulomb? यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सो नो, अ बॉडी कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शनल चार्ज। The electric potential is constant in a region. What can you say about electric field there? यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है एक रीजन में, तो वहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इफ वी इज कांस्टेंट देन डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, सो ई इज इक्वल टू जीरो। दस फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 8. डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला रहता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला रहता है ml2 t-2, और चार्ज हमारे पास होता है करंट इनटू टाइम AT, उसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ml2 t-3 a-1। क्वेश्चन नंबर 9. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस placed in air to the coulomb force between the same charges placed in medium at. So इसका आंसर रहेगा same distance from each other. Question number 10. Capacitance C is the ratio of electric charge Q to the corresponding potential V, that is C is equal to Q upon V. Its SI unit is, so यहाँ पे हमसे capacitance की SI unit पूछी जा रही है। So इसका आंसर रहेगा SI unit of capacitance is farad. Question number 11. Why does a capacitor block DC direct current? So DC has zero frequency, so a capacitor blocks DC. Frequency का फॉर्मूला रहता है 1 upon T. Name the property which tells about the existence of charge in packets. So ये बताती है quantization of charge. Which law asserts that electric field lines cannot form closed path? So ये बताती है Gauss law, that is E dx is equal to Q upon E naught, which shows that isolated charge exists, therefore electric field lines starts from positive charge and finish at negative charge. Question number 14. In Coulomb's law, on what factors the value of electrostatic force constant K depends? So the value of electrostatic force constant K depends upon the nature of medium separating the electrostatic charges and also on the system of unit used. So यहाँ पे हमारे पास दो पे डिपेंड करती है, एक पे जो है नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड अनदर वन इज सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 15. इज इट सेफ टू बी इनसाइड अ कार ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म? यस, because during thunderstorm the car acts like an electrostatically sealed cavity. Question number 16. P and Q are points
equidistance from an electric dipole. The point P is on axial line and Q is on the equatorial line. What is the ratio of EP upon EQ? So ये रहेगी हमारे पास 2:1. Since EP is equal to 2 EQ, EP upon EQ is equal to 2 upon 1. So ये हमारे पास आंसर आ गया. Why two electric lines of force cannot intersect each other? There will be two directions of electric field at that point. इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इफ दे डू सो इट विल मीन दैट एट दैट पॉइंट there are two directions of electric field which is not possible. That's the reason. Question number 18. Given that 2 point charges Q1 and Q2 such that Q1 Q2 is less than 0, what is the nature of force between them? So it is attractive. Here one of the charge is negative and another is positive, so the force between them is attractive. Question number 19. What is the work done in moving a 200 microcoulomb charge between 2 points 5 cm apart on an equipotential surface? So इसका आंसर रहेगा 0. No work is done to move a charge between 2 points on an equipotential surface. अब बात करते हैं equipotential surface होता क्या है. Any surface with the same electric potential at every point is termed as an equipotential surface. Question number 20. On what factors the capacitance of a capacitor depend? So ये करती है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स. फॉर्मूला रहता है C इज इक्वल टू के ई नॉट डी अपॉन डी, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, A इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. कैपेसिटर हमारे पास होता है. अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड. और कैपेसिटेंस होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट और सर्किट टू कलेक्ट एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज. Question number 21. How is force between two charges affected when dielectric constant of the medium in which they held increases? So electric force क्या करेगी? Decrease करेगी. Question number 22. A torque on an electric dipole is a vector or scalar. So ये रहती है vector. अब बात करते हैं electric dipole होता क्या है. An electric dipole is defined as a couple of opposite charges Q and minus Q separated by a distance D. The midpoint of Q and minus Q is called the center of the dipole. ये भी ध्यान में रखें. What is the value of charge on electron? So ये रहती है -1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. Question number 18 का another version. Question number 24. 2 point charges Q1 and Q2 are such that Q1 Q2 is greater than 0. What is the nature of the force between two charges? So ये रहेगी repulsive. As the Q1 Q2 has positive value, so the force is repulsive. अगर हमारे पास Q1 Q2 अगर क्या होंगे 0 से बड़े होंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी, फोर्स रहेगी वो रिपल्सिव रहेगी. अगर हमारे पास 0 से छोटे होंगे तो अट्रैक्टिव रहेगी. What does Q1 plus Q2 is equal to 0 signify in electrostatics? तो ये बताता है चार्जेस आर इक्वल एंड चार्जेस आर ऑफ अपोजिट स्पिन. अगर हमारे पास Q1 plus Q2 0 के बराबर होता है, ये सिग्निफाई करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 and Q2 are equal but of opposite sign. Electric potential at a point in an electric field. So ये होता है हमारे पास work done, क्योंकि ये एक definition है हमारे पास. Electric potential at a point in the electric field is defined as the work done in moving a test charge from infinity to that point. ये भी question important है. Question number 27. What is the dimensional formula of potential gradient? So इसको आप derive कर सकते हैं. MLT3A-1, ये इसका आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 28. कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी. सो ये रहती है हमारे पास 711 माइक्रोफेरेड. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसको ड्राइव करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये रहेगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यूनिट ऑफ परमिटिविटी की रहती है हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यूनिट ऑफ के रहती है हमारे पास कूलम पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो इसको ध्यान में रखें. डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज. सो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला रहता है हमारे पास V इज इक्वल टू W अपॉन Q. सो W Q हमारे पास रहेगा I इंटू टी.
यहाँ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा ml2t-3a-1। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? सो हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला रहता है E = ½ Q²C। चाहे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं या तो आप इसको याद रख सकते हैं, M-1 L-2 A2 T4, इसको ध्यान में रखें। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, अभी हमने पीछे की, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज, सो ये हमारे पास रहता है ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू K-1। क्वेश्चन नंबर 35, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, सो हमारे पास रहता है ML-T-3A-1, ये भी ध्यान में रखें। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, सो ये हमारे पास रहता है M-1 L-2 T4 A2। इनको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको या तो इनको याद में रखना पड़ेगा या इनके फार्मूलेस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा। सो इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें। बेसिकली डायमेंशनल फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने इंक्लूड कर दिए हैं, क्या पता पेपर में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 37, इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ V वोल्ट सोर्स देन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, सो ये रहेगी ½ NCV²। इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज NC। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, इसको अभी हम देखेंगे थोड़ी सी देर में। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बिटवीन A एंड B। सो हमारे पास 3 यहाँ पे क्या किए गए हैं, कैपेसिटर को जोड़ा गया है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालनी होगी, तो इसका फॉर्मूला रहेगा, अभी हमने देखा NC था, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हैं तो 3C, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 27 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए अगर हमारे पास सीरीज कनेक्शन में है तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 1/C इक्विवेलेंस, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर हमारे पास पैरेलल में है तो C1 + C2 + C3, इनको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बिटवीन A एंड B। सो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास C2 एंड C3 सीरीज में है और वो पैरेलल है C1 के। सो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, इसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, फिर भी देख लीजिए आप इसको। इसका आंसर रहेगा 13.5 माइक्रोफेरेड। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये रहता है 90 डिग्री। दोबारा ध्यान में रखें, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41, अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, सो ये करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज, तो ये हमारे पास रहता है P वेक्टर इंटू E वेक्टर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ये सभी को पता है, कूलम में रहती है। व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका मास करेगा इंक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर वेरीज एज, सो ये रहता है r-3। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E = 1/4πε0 P/r³। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे हमसे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, तो ये रहेगा ML-T-3A-1। क्वेश्चन नंबर 47, अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज ड्रॉन विद चार्ज +q एट द सेंटर, अ चार्ज Q0 इज बाउंड फ्रॉम B to C, द वर्क डन इज, सो हमारे पास इसका वर्क डन रहेगा 0, क्योंकि हमारे पास जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सो यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। इन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, सो SI यूनिट क्या रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, सो E = F/Q, सो ये रहेगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल, सो इट्स रेडियस इंक्रीजेस, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, सो ये रहती है हमारे पास 1। थैंक यू।